Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical bodies are made up of material for which the heat capacity increases with temperature. ठीक है, मटेरियल जिसकी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करे. ठीक है, वन ऑफ दोस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस while the other is at 0 डिग्री सेल्सियस. If the two bodies are brought in contact, then assuming no heat loss कुछ नहीं हुआ है, द फाइनल कॉमन टेम्परेचर, आपको फाइनल कॉमन टेम्परेचर बता रहा है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए हम कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. कैलोरीमेट्री लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देखिए क्या बताता है, जितनी आपकी हीट लॉस्ट होती है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए डेल्टा क्यू आई. ठीक है, जो डेल्टा क्यू आई का समीशन होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है. यानी कि जितना आपका हीट लॉस्ट हुआ है प्लस गेन हुआ है वो टोटल क्या रहेगा? जीरो के इक्वल. यहाँ पे लिखा पे देखिए एज्यूमिंग नो हीट लॉस्ट. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जितना आपका हीट लॉस्ट और गेन जितना भी है टोटल का समीशन किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ. ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर बोल रखा है दो बॉडीज हैं. ठीक है, और वन क्या है आपकी, एक देखिए एक 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये आपकी हॉट बॉडी होगी. ठीक है, दूसरी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये कैसे होगी? आपकी कोल्ड बॉडी. इफ दिस टू बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट पे लेके आएंगे तो हमें बताना फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. फाइनल टेम्परेचर देखिए हीट लॉस्ट. देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए डेल्टा क्यू आई क्या है? जीरो के इक्वल है. तो देखिए जो पहले हम देखते हैं आपकी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर. देखिए मान लीजिए कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर जीरो था और मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर आपका टी है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो इसने हीट गेंड करेगी वो कितनी होगी? एस सी टी माइनस जीरो. ठीक है, देखिए डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा क्यू होता है आपका एस टाइम्स डेल्टा टी. ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, ये हीट कैपेसिटी है. ठीक है, तो हीट कैपेसिटी आपकी मास पर डिपेंड नहीं करती, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर. ठीक है, तो एस सी टी माइनस जीरो. ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हीट गेंड हो गया. ठीक है, अब देखिए आपका जो आपका दूसरी बॉडी आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे थी. ठीक है, तो इसका हीट लॉस्ट होगा तो माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी को मैंने एस एच से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, फॉर इसका 100 माइनस टी, ये यहाँ से इतना हो जाएगा. इट शुड बी इक्वल टू जीरो. ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप देखिए इसको ऐसे भी लिख जाते हैं. कहीं कहीं पर इसको ऐसे लिखा रहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन. तो वहां से देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे. ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, उससे लेकिन इस चीज में आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है जिस तरीके से मैंने किया है कि कौन सी बॉडी आपकी लॉस्ट कर रही है, कौन हीट गेन कर रही है. ठीक है, यहाँ पर तो इजी प्रॉब्लम है बट हायर प्रॉब्लम में इस चीज से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर ऐसे इतना लिख लिया. ठीक है, अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए ये कितना हो जाएगा? एस सी इंटू टी. ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा. देखिए इस टर्म को अगर राइट साइड लेके जाऊंगा तो आपका एस एच और ये 100 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस है. ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस एस एच ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखिए बच्चों मैं टी टेम्परेचर क्या लिख सकता हूँ जो आपका फाइनल टेम्परेचर होगा? एस सी प्लस एस एच को तो देखिए यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, एस सी प्लस एस एच. ठीक है, ये टर्म तो आपकी कॉमन होगी और यहाँ पर आपका बच गया 100 टाइम्स कितना? आपका एस एच के इक्वल हो गया. ठीक है, तो जो आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 टाइम्स कितना? आपका एस एच. एस एच क्या? आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट बॉडी. ठीक है, और यहाँ पर बच गया आपका एस सी प्लस एस एच. ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए अब आप क्या कर लीजिए, आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है. ठीक है, कितना होगा? तो एक हिंट दे रखी क्वेश्चन में. देखिए यहाँ पर बोला गया कि फॉर द मटेरियल हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो देखिए हॉट बॉडी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए फिर कोल्ड बॉडी से, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 100 है और कोल्ड का कितना है? जीरो. ठीक है, ये बता सकते हैं. तो यहाँ से बच्चों देखिए आप एस एच से इस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, एस एच से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एस एच बाय एस एच वन हो जाएगा और यहाँ पर आपका एस सी बाय एस एच बचेगा. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी. ठीक है, अब आपको क्या पता है? देखिए यहाँ से आपको ये पता है कि एस एच बाई एस सी का रेशियो क्या आपका 1 से ग्रेटर है. क्या आपका ये रेशियो बच्चा आपका 1 से ग्रेटर है. ठीक है, हॉट बॉडी की ये 1 से ग्रेटर है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए. ठीक है, ये भी आपका ट्रू है. ठीक है, हमें एस सी बाय एस एच का रेशियो बताना है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए. तो एस सी बाय एस एच क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेसर देन वन. ये आपका वन से लेस होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, कैसे भी लिख लीजिए ना, इसका मतलब ये भी तो है. ठीक है, इस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हॉट बॉडी का टेम्परेचर एस सी ग्रेटर है किससे? एस सी से, तो हमने यहाँ पर से उसको ऐसे लिख लिया. ठीक है, बात एक ही है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये वाली टर्म आपकी लेस देन वन है. ये वाली टर्म क्या आपकी? देखिए अगर ये वन के इक्वल होता है ये टर्म. ठीक है, वन के इक्वल होता है तो यहाँ से वन हो जाता है 100/2 तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना हो जाता है? 50 आ जाता है. ये कब आता है? जब आपका एस सी क्या होता है? आपका एस एच के इक्वल हो जाता है. लेकिन कंडीशन है कि एस सी बाय एस एच क्या लेसर देन वन है, यानी कि ये टर्म आपकी लेस देन वन है. ठीक है, ये टर्म लेस देन वन होगी तो ये वाला पूरा टर्म क्या होगी? छोटी होगी. ठीक है, और ये वाली पूरी टर्म छोटी होगी तो ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए? आपकी बड़ी होनी चाहिए. तो हम बता सकते हैं जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 50 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों का आधा कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि बी ऑप्शन ट्रू होना चाहिए. समझ में आया कैसे? अगर एस सी और एस एच वन होता तब तो आंसर कितना होता? 50 डिग्री
से चाहता, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि SC/H का रेशियो क्या है, लेसर देन 1 है, ठीक है। ये टर्म आपकी 1 से लेस है। अगर ये 1 होता फिर आपका 50 आता, 1 से लेस है तो ये वाली टर्म क्या होगी, और लेस होगी, ये वाली टर्म आपकी लेस होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो आपका टेम्परेचर होगा ये, क्योंकि तो डिनोमीटर में है, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, 50 से। तो 50 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर, यानी कि बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो